ज्वाइनिंग उन्होंने कराई है क्या? अपनी ब्रांडिंग के लिए करे, वो उनको मुबारक हो। मुख्यमंत्री वाला नारा कोई मत लगा देना, वरना पहले वाला गलत हो जाएगा। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव के साथ साथ एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है और कांग्रेस में सबसे ज्यादा भूचाल आया हुआ है। गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, टीकाराम जूली, सब ऐसे लगता है कि सीएम बनने की रेस में है। अब देखिए, पिछले कुछ दिनों से अशोक गहलोत को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा छिड़ी हुई है और हाल ही में देखा होगा कि गोविंद सिंह डोटासरा ने जो बयान दिया था उसके बाद तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस में दरार पड़ती जा रही है। अब आपने देखा होगा कि अशोक गहलोत के घर पर एक कार्यक्रम हुआ था, सियासी कार्यक्रम, जिसमें अशोक गहलोत भारत आदिवासी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में शामिल करने के लिए मीटिंग होने वाली थी और उस मीटिंग में अशोक गहलोत को लेकर के नारे लगे। चौथी बार गहलोत सरकार। लेकिन उसके बाद में गोविंद सिंह डोटासरा का एक बयान आता है कि कुछ लोग पर्सनल फायदे के लिए ऐसे नारे लगवा रहे हैं। पार्टी सर्वोपरि होनी चाहिए, व्यक्तिगत हित सर्वोपरि नहीं होना चाहिए। तो ज्वाइनिंग उन्होंने कराई है क्या? ज्वाइनिंग तो मालवीय जी ने कराई है। इसलिए मैं कांग्रेस का काम कर रहा हूँ। कोई व्यक्ति काम करे, अपनी ब्रांडिंग के लिए करे, वो उनको मुबारक हो। मुख्यमंत्री वाला नारा कोई मत लगा देना, वरना पहले वाला गलत हो जाएगा। तो कांग्रेस की बात करना, व्यक्ति की बात यहां मत करना, कम से कम। लेकिन उसके बाद देखिए, अशोक गहलोत का एक और बयान आता है हाल ही में। अब अशोक गहलोत को कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं को नसीहत देनी पड़ रही है कि लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघना है, लक्ष्मण रेखा को लांघा तो अनर्थ हो जाएगा। तमाम कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सबको चाहिए कि लक्ष्मण रेखा पार कोई नहीं करे, सब मिलकर चले, तब जाकर के जो हमारे कर्तव्य देश के प्रति है, समाज के प्रति है, गरीब के प्रति है, वो पूरा तब कर पाएंगे जब हम लोग खुद एकजुट होकर के जनता विश्वास चलाएंगे। हम सब एक हैं, क्योंकि कांग्रेस में फिर से अशोक गहलोत सीएम बनने की रेस में हैं और सबसे आगे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, जगह जगह जाकर के कार्यक्रम कर रहे हैं। अशोक गहलोत के समर्थन में भीड़ जुट रही है, नारे लग रहे हैं और सचिन पायलट के समर्थन में भी जबरदस्त तरीके से भीड़ जुट रही है। लेकिन जिस तरीके से अशोक गहलोत एक्टिव है, उस तरीके से शायद सचिन पायलट वर्तमान में एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत के बीच में अब जो खाई नजर आ रही है, या फिर जो एक लाइन के बाद में, एक बयान के बाद में जो सियासत शुरू हुई है, उस सियासत के बाद कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि क्या अब कांग्रेस में भी सीएम बनने के लिए अलग अलग दावेदार सामने आ रहे हैं। पहले तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में बात हो रही थी, लेकिन अब तो अशोक गहलोत, सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा 3 खेमे हो गए हैं। अब खेमे और भी हो सकते हैं, लेकिन जहां तक हम बात कर रहे हैं, हमें जहां तक जानकारी है, उसमें 3 खेमे नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्यों आखिर अशोक गहलोत को कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं को ऐसी नसीहत देनी पड़ रही? कमेंट में जरूर बताना कि आखिर क्या होने वाला है। क्या सच में अशोक गहलोत एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर कांग्रेस में जो दरारें पड़ती जा रही है, उस दरार का खामियाजा एक बार फिर से भुगतना पड़ेगा?